शांति। आज का परमात्म महावाक्य का कुछ मुख्य पॉइंट है। आज की मुरली का डेट है 27/8/2024। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रह, बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रह, बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। आज का मुरली का प्रश्न है, तुम्हें आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम्हें आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तो आज के प्रश्न का उत्तर है, बाबा ने कहा, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारण होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा कि जब भी योग में बैठो, आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद करके नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का मुरली का धारणा के मुख्य पॉइंट है, पहला, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। आज का मुरली का धारणा का दूसरा पॉइंट है, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विक्रम विनाश करना है। बाबा ने कहा, ध्यान और दीदार घूमना है, उससे विक्रम विनाश नहीं होते। इसलिए बाप को याद कर अपना विक्रम विनाश करने हैं। आज का मुरली का वरदान है, बाबा ने कहा, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सर्व स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। आज का वरदान का विस्तार है, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल और को भी सहयोग देता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसे सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। आज का मुरली का स्लोगन है, बाबा ने कहा, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। तो राज्य सिंहासन पाना है तो अपनी स्थिति के आसन, जो अचल स्थिति का आसन है, उसे धारण कर उस पर बैठना है। अच्छा, ओम शांति।